शुभारंभ करते हैं। आप सभी भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत आज के इस भगवद गीता कथा यज्ञ में। और भगवद गीता जैसा कि आप जानते हैं महाभारत का भाग है। महाभारत में भीष्म पर्व का भाग है ये भगवद गीता। तो महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस भगवद गीता का उपदेश दिया गया। उपदेश अभी शुरू हुआ नहीं है, उपदेश अभी शुरू होना है। और उपदेश की प्रारंभ में भगवान कुछ अभी अर्जुन से बात कर रहे हैं। क्या बात की है वो हमने अध्याय 2 गीता का सार, कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड और सांख्य योग नाम के इस अध्याय में श्लोक संख्या 2 से हमने शुरू किया है। जस्ट आपको वापस से पिछले भाग से कनेक्ट करने के लिए श्लोक संख्या 2 को आप सभी लोग दोहराएंगे। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलं विदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम अर्जुना। तो इस दूसरे अध्याय में जो ये दूसरा श्लोक है, यहाँ पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है अर्जुन को, क्या कहा है? ये अनार्य जैसे गुण तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? ये कलमशता तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? और ये उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता है जो आर्य होता है। और उसको ये किसकी प्राप्ति करवाता है? अपयश की प्राप्ति करवाता है। कीर्ति की प्राप्ति नहीं कराता है, अपयश की प्राप्ति करवाता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। उसके बाद हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर भगवान नाम से कहा गया है। कृष्ण जब बोल रहे तो ऐसा नहीं कहा गया है श्री कृष्ण उवाच, कृष्ण उवाच, नहीं, यहाँ पर क्या कहा गया? श्री भगवान उवाच। तो फिर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अधिक समझने योग्य बात को हमने समझा। वो था भगवान के 3 रूप, भगवान को 3 रूपों में अनुभव करना। क्या क्या था? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म है भगवान की निराकार रूप, भगवान की शक्ति। परमात्मा भगवान सबके हृदय में विराजमान है। और भगवान स्वयं सुप्रीम भगवान कृष्ण, ठीक है, साकार रूप में। ये हमने कल अच्छे से समझा था, ट्रेन के उदाहरण से और पहाड़ के उदाहरण से, सूर्य के उदाहरण से और एक व्यापारी के उदाहरण से हमने इसको अच्छे से समझा था। और फिर हमने अगला जो टॉपिक लिया था जो था भगवान की परिभाषा। तो भगवान की जो परिभाषा थी उसमें हमने देखा था कि भगवान, तो जो 6 चीजों को रखता है उनको क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। और परम भगवान किन्हें कहा जाता है? जो इन 6 चीजों को असीमित मात्रा में रखना है, उनको क्या कहा जाता है? परम भगवान। मैं चाहूंगा आप में से सोनल पटेल जी बताएंगे कि 6 चीजें क्या क्या थी वो जो हमने कल समझी थी। 6 चीजें जो भगवान की परिभाषा में आती हैं। माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस, हाँ जी बोलिए। वो 6 चीजें हुई थी: धन, शक्ति, सौंदर्य, त्याग, ज्ञान और यश। ध्यान, ज्ञान, ज्ञान, ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, हरि बोल। ऐसा लग रहा है कि बिना देखे बताया, तो ये तो बहुत ही अप्रिशिएबल है। क्या बात है। तो 6 चीजें बताई गई थी, उसमें क्या क्या था? सौंदर्य, फिर बल, फिर ज्ञान, फिर धन, फिर यश और फिर त्याग। थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया होगा, बट ये 6 चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
जो इन 6 चीजों को असीमित मात्रा में रखता है उनको भगवान कहा जाता है। भग प्लस वान, ठीक है, ये हमने कल अच्छे से समझा। उसके बाद एक और बात जो ब्रह्मा जी समझाना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है सुप्रीम भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म संहिता नामक पुस्तक में एक श्लोक कहा, और वो क्या कहा? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वरों में परम ईश्वर। मैं चाहूंगा ईश्वर शब्द का अर्थ बताएंगे आप में से कौन बता सकता है? हैदर जी बताएंगे आप? ईश्वर शब्द का अर्थ बताया था कल। ईश्वर शब्द का अर्थ कोशिश कर सकते हैं? ईश्वर शब्द का अर्थ माइक अनम्यूट करके बोलिए। गुरुजी जिसके पास ये 6 चीजें अनलिमिटेड उसमें हो, वो तो भगवान हो गया। ईश्वर, ईश्वर कल आया था, हमने बताया था, किसी ने यहाँ लिख के भेज दिया है। हरे कृष्णा। यस, कौन बताएगा? रश्मि माता जी बताइए, रश्मि खेमका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, कंट्रोलर, कंट्रोलर, नियंता, नियंत्रक। तो जो नियंत्रक है उसको क्या कहा जाता है? ईश्वर। अब हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा टेक्निकल बात है, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर। तो हम सब लोग भी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, अपने परिवार को कंट्रोल में रखते हैं, अपने घर परिवार में जो बच्चे हैं, किचन है या कुछ और भी है, उन सबको हम भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारी लेडीज जो है अपने हस्बैंड को भी कंट्रोल करती है, राइट? हरे कृष्णा। तो ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर। तो हम भी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, पर परम ईश्वर कौन है? सुप्रीम ईश्वर कौन है? तो वो है भगवान कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर कंट्रोलरों में परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनका स्वरूप कैसा है, उनका विग्रह कैसा है? सत, चित और आनंद है। तो कल मैंने बोला था इस शब्द का अर्थ भी हम समझाएंगे। तो शब्द का अर्थ समझ लीजिए। इस पूरे में 3 शब्द है, अगर इसको टुकड़ा करेंगे तो सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत, चित और आनंद, ठीक है? तो सत का अर्थ होता है शाश्वत, इंग्लिश में बोलते हैं इटर्नल, सत का अर्थ हो गया। चिद का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है? ये चिद, द है, ये CHID, चिद, ठीक है? डी है, चिद, त नहीं है, ये चिद है। और इसका मतलब हो गया ज्ञान। और आनंद, तो आनंद मतलब आनंद, ब्लिस, ये हो गया सच्चिदानंद का अर्थ। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है। और हम आत्मा का लक्षण भी क्या है? सच्चिदानंद लक्षण है। लेकिन अभी हमने ये शरीर धारण कर रखा, इसलिए जस्ट इसका उल्टा हो गया है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड चैप्टर मतलब गीता का सार, इसमें कहानी नहीं है, इसमें फिलोसॉफी ज्यादा है, ठीक है? तो अभी हमने शरीर धारण कर दिया तो इसका उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? अचित। अचित का अर्थ क्या हो गया? टेम्परेरी, अशाश्वत। और असत, असत का अर्थ हो गया टेम्परेरी। अचित का अर्थ अज्ञान। और आनंद का अपोजिट क्या हो गया? निरानंद। तो ये शरीर धारण करते ही ये तीनों चीजें अपोजिट हो गई हमारे साथ, और हर एक के जीवन में होती है। क्या? असत, अचित, निरानंद। ये शरीर धारण करते ऐसा हो जाता है। वास्तव में हम आत्मा का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। भगवान का भी क्या विग्रह है, स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं अनादिर आदिर गोविंदा। उस गोविंद का क्या है? कोई आदि नहीं है, और वो ही सभी के सोर्स है, उनसे पहले और कोई सोर्स नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भी कौन है? वही है। 4 बातें टोटल इसमें बताई है, ईश्वर, सच्चिदानंद और आदि अनादि और सभी कारणों के कारण। ठीक है, समझ में आया? अब हम एक बात समझने जा रहे हैं। इस बात क्या समझनी है हमें, वो ये है कि कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि देखिए हमारा जो सोर्स है वो हमारे पिताजी है, पिताजी का सोर्स दादाजी है, दादाजी का सोर्स पर दादाजी है, उनके सोर्स जो है और कोई उनके उनके उनके, और अंत में ब्रह्मा जी है,
इसलिए उनको बोला जाता है परम पिता, ब्रह्मा जी बोला जाता है। अच्छा, ब्रह्मा जी का सोर्स कौन? बोले गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु का सोर्स कौन? महाविष्णु। महाविष्णु का सोर्स कौन? नारायण। नारायण का सोर्स कौन? संकर्षण। संकर्षण का सोर्स कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण का सोर्स कौन है? हाँ, क्या प्रश्न आना चाहिए नेक्स्ट? भगवान श्री कृष्ण का सोर्स कौन है? ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो उदाहरण क्या है वो देख लीजिए, आप अच्छे से समझिएगा। ये प्रश्न आता है कि नहीं आता? ये आता है हम सबके जीवन में कि कृष्ण किससे आए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर परम भगवान, परम ईश्वर भी अगर किसी से आएंगे तो वो परम ईश्वर नहीं रहेंगे, वो फिर परम ईश्वर हो जाएंगे। अच्छा, फिर पूछेंगे वो कहां से आए? तो ऐसे तो कभी भी अंत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो कभी एंड ही नहीं होगा। कौन है वो अंतिम सोर्स? कौन है जब जिससे सब कुछ शुरू हुआ वो कौन है? तो ऐसे तो कभी मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए इस उदाहरण के साथ समझिए, ध्यान दीजिए। आप सभी लोग में से ट्रेन कौन कौन गया? ट्रेन में जर्नी किस किस ने की है? कोई ऐसे हो जो बचपन से ही पैदा होते ही फ्लाइट में गए हो? ऐसे है? सब ट्रेन में जर्नी किए हैं, ट्रेन में यात्रा की है, ठीक है। तो ट्रेन में क्या होती है? बहुत सारी बोगियां होती है, 1 2 3 4 ऐसे को। और सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है? इंजन होता है। तो मान लीजिए 10 बोगी है, ध्यान से समझिएगा। तो बोगी नंबर 10 को कौन खींच रहा है? बोगी नंबर 9। बोगी नंबर 9 को कौन खींच रहा है? 8। 8 को कौन खींच रहा है? 7। 7 को 6। 6 को 5। 5 को 4। 4 को 3। 3 को 2। 2 को 1। और 1 नंबर बोगी को कौन खींच रहा है? उत्तर देंगे आप में से एक भक्त। विनीता जी उत्तर दीजिए, 1 नंबर बोगी को कौन खींच रहा है? इंजन। इंजन। हरि बोल। ट्रेन। ट्रेन का जो आगे हरे वाला इंजन हरे होता है कृष्ण। वो खींच रहा है 1 नंबर बोगी को। अब मेरा अगला प्रश्न है रूपल जी से, जल्दी से बताइए, इंजन को कौन खींच रहा है? इंजन को कौन खींच रहा है? सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर इंजन को खींच रही है। तो और तो कौन खींचे? वो ड्राइवर चला रहा है इसके लिए। नहीं नहीं, सुप्रीम पावर खींच रही है क्या? कैसे चल रहा है इंजन? इंजन के आगे किसी के कुत्ते लगे हुए, घोड़े लगे हुए, नहीं, कुछ और कुछ नहीं। कैसे चल रहा है फिर इंजन? उत्तर सही था आपका, लेकिन थोड़ा सा उधर लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं दे पा रहे आप, ठीक है। इंजन को कौन चला रहा है? इसको अच्छे से समझ लीजिए। इंजन इज सेल्फ सफिशिएंट। इंजन को किसी की आवश्यकता नहीं है खींचने की। इंजन खुद में ही शक्ति रखता है, खुद में ही ताकत रखता है, तो वो खुद ही चल सकता है। भौतिक उदाहरण है तो पूरी तरह से एज इट इज सूट नहीं होता है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास कीजिए। इंजन खुद में ताकतवर है, उसमें आप डाल दो, कोयला डाल दो या भाप डाल दो या वो डाल दो, तो खुद ही वो चलता है, राइट। अब इंजन को कोई नहीं खींचता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बोगी नंबर 10 को 9, 9 को 8, ऐसे ऐसे करके 1 नंबर बोगी और 1 नंबर बोगी को इंजन, और इंजन को आगे कोई नहीं खींचता है, इंजन के आगे कोई और सोर्स नहीं है, उसी प्रकार से अंतिम सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहा गया है अनादिर आदिर गोविंदा, तो उनके आगे और कोई सोर्स नहीं, ठीक है। कृष्णा इज द लास्ट, ही इज द बिगिनिंग एंड ही इज द लास्ट, दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और हमने सच्चिदानंद का अर्थ समझ लिया। मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकता हूं आगे, सच्चिदानंद शब्द का अर्थ, ईश्वर शब्द का अर्थ, भगवान शब्द का अर्थ, ये कॉमन चीजें रहेगी जो बार बार आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुवाद देख लीजिए एक बार। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, 5वां अध्याय 1 श्लोक। आगे बढ़ते हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं, ठीक है।
श्लोक है इस प्रकार से, एते चांस कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं, सब चीजों के बारे में बैकग्राउंड रहेगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। ये जो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है वो किसका रेफरेंस है? श्रीमद् भागवत पुराण का। किसका रेफरेंस है ये? श्रीमद् भागवत पुराण का। हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भागवत गीता नहीं है, ये क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। और जो यहां पर रेफरेंस दिया गया वो किसका दिया है? श्रीमद् भागवत पुराण का। दोनों में अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, ठीक है। और इसमें श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, ठीक है। अब आते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की तरफ। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है और कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, ठीक है। ये श्रीमद् भागवत के बारे में हुआ। श्रीमद् भागवतम के अंदर किसकी कन्वर्सेशन है? तो कह सकते हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कन्वर्सेशन। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत बोली थी, परीक्षित महाराज सुन रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे। परीक्षित महाराज कौन थे? आप में से कौन बता सकता है? नीना पटेल जी बता सकते हैं परीक्षित महाराज कौन थे? कोई और? परीक्षित महाराज कौन थे? राजा परीक्षित। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा है क्या कि क्लियर आ रही है? आ रही है ना? थोड़ा बहुत है, ठीक है। ट्राई करता हूं कि सही आए आप तक वॉइस। हरे कृष्णा। बताइए कौन है परीक्षित महाराज? कौन बता रहे हैं? पूनम गर्ग माता जी बताइए। हरे कृष्ण। वो अभिमन्यु जी के पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र हैं। आपने तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन जी। अर्जुन। हाँ, तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र कौन? राजा परीक्षित। और परीक्षित राजा को 7 दिन का श्राप मिला था कि 7 दिन बाद तुम्हारी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने घर परिवार राज्य सब कुछ छोड़ दिया था, गंगा नदी के किनारे आ गए थे। वहां पर सुखदेव गोस्वामी थे, उनसे उन्होंने पूछा था कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मेरे पास मात्र 7 दिन बचे हुए हैं। तब जो है वो भागवत करते हैं और तब परीक्षित महाराज का कल्याण होता है मात्र सुनने से। तो सुनने का बहुत महत्व है। आप भगवत गीता सुने, भागवत सुने, श्रवण का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। अब हम इसमें आगे समझते हैं। भागवत में से ये श्लोक है और इसमें क्या कहा गया है? एते चांस कलह पुंसा। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं और उन बहुत सारे अवतारों को क्या कहा गया है? या तो वो उनके अवतारों के अवतार हैं या उनके अंश हैं, पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या है? भगवान हैं। इसलिए लिखा है, देखिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान, ये बात लिखी है इस श्लोक। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से हमने पढ़ा था। यहां पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं। 24 अवतार, 10 अवतार तो हमने सुने हैं। कोई बता सकता है जल्दी से 10 अवतारों के नाम? 10 अवतारों के नाम कोई बता सकता है आप में से? 10 अवतार। हरे कृष्णा। भगवान के जो मुख्य 10 अवतार हैं, कौन बता सकते हैं? ओहो, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 10 अवतार नहीं मालूम है। हरि हरि बोल। ये भगवान, मुझे आपने इन लोगों से पहले क्यों नहीं मिलाया? पहले इनको सब कुछ सिखा देता, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। हरे कृष्णा। यस, लीना पटेल जी बताइए 10 अवतार कौन कौन से?
यस, लीना पटेल जी बोलिए। परशुराम, नरसिंह जी, वामन जी, फिर कल्कि अवतार, फिर और बताइए। 4 आते हाँ और ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए 10 अवतार कौन कौन से हैं। पहला है मत्स्य, मछली के रूप में आए थे। फिर आता है कूर्म, कछुए के रूप में आए थे। और उसके बाद में आता है वराह, वराह में किस रूप में आए थे भगवान? सूअर के रूप में, जंगली सूअर के रूप में। फिर उसके बाद में नरसिंह, नरसिम्हा मतलब हाफ मैन हाफ लायन, अभी जो हमने समझा था कुछ दिन पहले, नरसिंह भगवान का जयंती था। और फिर नरसिंह के बाद वामन, वामन के बाद परशुराम, परशुराम के बाद राम, राम के बाद कृष्ण बलराम, उसके बाद बुद्ध, और उसके बाद में अभी कलयुग में अंत में, कलयुग के अंत में कौन आएंगे? कल्कि भगवान। ठीक है, ये 10 अवतार है। भागवत में और भी अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है। ये तो 10 तो मुख्य अवतार हैं, लेकिन टोटल कितने अवतार है? अलग अलग अनगिनत अवतार है भगवान श्री कृष्ण। तो इसके अलावा और भी 24 अवतारों की बात की गई है। तो ये श्लोक बोलने से पहले, ये भागवत का श्लोक बोलने से पहले जो है सारे 24 अवतारों के बारे में बता दिया। और उसके बाद में कहते हैं ये तो भगवान के कला है या कला के अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। ठीक है, इसको हम समझेंगे अच्छे से आगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में मालूम पड़ा। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य, कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही आदि भगवान है, और वो परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म के दोनों के ही उद्गम हैं। दोनों ही, परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप आता कहां से है? भगवान श्री कृष्ण से आता है। कल भी हमने इस बात को अच्छे से समझा था। आगे तात्पर्य में देख लीजिए, अंतिम पैराग्राफ है ये दूसरे अध्याय का, दूसरे श्लोक का। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण के कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, हे अर्जुन तुम्हारे अंदर ये कलमस कहां से आया? कुतः, कहां से? ये तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है तुम्हारे को। जो आर्य प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये शोभा नहीं देता है। ये कलमश कहां से आया तुम्हारे अंदर? ऐसा करके बोलते। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य व्यक्ति कौन होता है? जो जीवन के मूल्यों को जानता है, जो जीवन में आध्यात्मिक प्रगति को जानता है, इसको आर्य कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में आर्य के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। बट आजकल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो है आर्य शब्द को गलत तरह से बताया जाता है। और आर्य किसको कहा गया है? किसी यूरोपियन को कह दिया, किसी और कंट्री वाले लोगों को कह दिया आर्य। वास्तव में आर्य कौन थे? भारत के लोग, मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल आर्य। ठीक है, आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य जानते हैं। मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए वो जानते हैं, और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। आर्य लोग क्या करते हैं? अपना जीवन में प्रयास करते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो हम अपने जीवन का उद्धार कर लें, आत्म साक्षात्कार कर लें, भगवान के धाम चले जाए। नेक्स्ट, वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों की, सॉरी एक लाइन रह गई बीच में। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। जो ऐसे लोग हैं देहात्म बुद्धि वाले, आप में से एक भक्त बताएगा देहात्म बुद्धि का अर्थ हमने क्या समझा था? देहात्म बुद्धि का अर्थ बताइए, कौन बताएगा देहात्म बुद्धि का अर्थ? अनिता गर्ग माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यह कृष्णा। समझना कि मैं यह शरीर हूँ। मैं ये शरीर हूँ, इसको क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। तो यही बहुत महत्वपूर्ण बात थी। देहात्म बुद्धि उसको कहा जाता है, इसको हम शरीर मानते हैं। और ऐसे लोग जो अपने आप को शरीर मानते हैं, वो क्या है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण विष्णु के प्रति जो आत्म साक्षात्कार है वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। माइक म्यूट कीजिए माता जी, धन्यवाद। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। बाहर का जो ये भौतिक जगत की ग्लिटरिंग एनर्जी है, माया है, उसे मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। अब आवाज सही आ रही है? मैं आशा करता हूं, मैंने दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया है तो अब वॉइस सही आ रही होगी, अब ब्रेक नहीं हो रही है, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। आवाज सही आ रही है अभी? ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, देहात्म बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? भौतिक जगत की माया से आकर्षित हो जाते हैं और वो नहीं समझ पाते कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है आप सभी को कि हमारे में से कौन कौन अनार्य हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कि भौतिक बंधन से मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। जिन जिनको मालूम नहीं है वो हाथ खड़ा कीजिए, जिन जिनको मालूम नहीं है। यस, बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी ईमानदारी दिखाई, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, तो ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। राइट, हम लोगों को अभी मालूम पड़ा है कि ईमानदारी कैसे मुक्ति मिल सकती है, कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वो क्या है? भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम जाप करके हम भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो लोग नहीं जानते इस बात को, उनको क्या कहा जा रहा है? अनार्य। तो आर्य मतलब जो जानता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा इस शरीर के बंधन में आ गई है, इसको यहां से मुक्त होना है, वो आर्य कहलाता है। ठीक है, आगे। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। युद्ध के लिए मना कर रहा था, कभी भी क्षत्रिय युद्ध से मना नहीं करता है, लेकिन वो किसके लिए शोभा दे सकती है? अनार्यों के लिए। अनार्य लोग जो है वो ये कह सकते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, लेकिन आर्य होगा तो क्या कहेगा? मुझे मेरा कर्तव्य करना है। ठीक है, कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया। भगवान ने तो क्या बोल दिया? भगवान ने ऐसा नहीं बोला, हो अर्जुना क्या बात है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बात करने लग गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और तुम तो बहुत महान हो। भगवान ने क्या कहा? कुतस्त्वा, ये कलमस कहां से आया, ये गंदगी कहां से आई तुम्हारे को, ये शोभा नहीं देती है तुम्हारे। कई बार बोला जाता है ना, मान लीजिए कोई साधु व्यक्ति है और साधु व्यक्ति जोर जोर से गाली दे रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये साधु व्यक्ति है, आपको ये सब शोभा नहीं देता। उसी प्रकार से अर्जुन के लिए क्या कहा जा रहा है? तुम आर्य हो और आर्य होकर तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अब भगवान थोड़ा और स्ट्रांग बोलते हैं अर्जुन को, तीसरे श्लोक में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए तीसरे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक, सभी लोगों से निवेदन है, दोहराएंगे इस श्लोक को। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नेतत्वे उपपद्यते
शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठा परंतपा। अनुवाद दोहराएंगे, अनुवाद दोहराइए। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान ने क्या बोला? वो उत्तिष्ठा परंतप। परंतप अर्जुन को बोला गया है और उसका अर्थ क्या है? शत्रुओं का दमन करता, शत्रुओं को मारने वाला। तो अर्जुन को ऐसा क्यों बोला है? भूपल पटेल जी सही उत्तर दीजिए। बोला तत्व उत्तिष्ठ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों बोल रहे हैं भगवान? यस, खड़े होकर युद्ध लड़ो, इसके लिए भगवान क्यों? उसको। अर्जुन क्या बैठा हुआ था? नहीं, मतलब वो कुछ कंफ्यूज हो रहा था, मतलब युद्ध के लिए। हाँ। तो इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि खड़े होकर उठो और युद्ध के लिए रेडी हो। अच्छा, तो आपको जो है स्वाति जी मदद करेंगे इसके उत्तर में। कहाँ गए? हाथ ऊपर कीजिए। स्वाति जी कहाँ पर है आप? हरे कृष्णा। स्वाति जी, हाँ, सुरेंद्र जी आपको तो पता है, आप तो सबसे बुजुर्ग है, सब जानते हैं आप। यस, स्वाति जी बताइए। हाँ, वो बैठ गए थे। वो क्योंकि एकदम भावनाओं में वो हो गए थे कि मैं ये इनको नहीं मार सकता करके, वो अपने रथ के ऊपर बैठ गए थे। यस, पहले अध्याय के अंत में क्या बोला है? संजय ने बोला धृतराष्ट्र को, क्या बोला कि हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बात किया और रथो पस्था उपाविशत। उपाविशत मतलब बैठ जाना। उपविशा उत्तिष्ठा, उपविशा उत्तिष्ठा। तो ऐसा करके वो बैठ गया था। अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार था, पर अचानक से उसको जो है देखा, घर परिवार वालों को शोक हो गया, शोक में डूब गया, रो रहा है, गांडी धनुष हाथ से सरक रहा है। फिर उसने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए और अंत में क्या बोला? कृष्णा, हे गोविंदा, हे मुकुंदा, हे माधवा, मेरे से लड़ाई नहीं होने वाली, तो बैठ जा रहा हूं। तो अर्जुन जो है बैठ गया था। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्लेब्यम। बहुत स्ट्रांग बोल दिया भगवान ने। क्यों बोला मालूम है? क्योंकि भगवान का अर्जुन मित्र था, इसलिए क्या बोला? क्लेब्यम। और क्लेब्यम का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंट, मतलब कि नपुंसक। न तो स्त्री है न पुरुष है, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। पुराने जमाने में ये गांव में कॉमन शब्द हुआ करता था। किसी कोई बच्चा काम नहीं करता तो ऐसे कुछ बोल देते थे, राइट? तो उसको नपुंसक बोला गया है। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम नपुंसकों जैसे बातें कर रहे हो। इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो और क्या करो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। इसलिए हे शत्रुओं के दमन करता, मोटिवेट कर रहे हैं। तू नपुंसक नहीं है, तू कौन है? शत्रुओं का दमन करता है, परंतप है। क्या करो? व्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ हे अर्जुन और युद्ध करो। ऐसे करके भगवान कृष्ण कह रहे, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे भगवान, उसको बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम नपुंसक नहीं हो, तुम खड़े हो जाओ, अब युद्ध करो। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे। बहुत स्ट्रांगली बोले भगवान, नपुंसक बोल दिया अर्जुन को। अब थोड़ा सा हम थोड़ी सी कहानी बीच में लेके आ जाते हैं जिससे आपका ध्यान रहेगा। आपको मालूम है, जब अज्ञातवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। तो राजा विराट के यहाँ पर वो रहने लगे थे। वहां पर राजा विराट का एक पुत्र था, उसका नाम था आई थिंक उत्तर ही नाम था, आई थिंक, राइट? उत्तर नाम था उसका। तो वो एक दिन बहुत जोश में आ जाता है, आज मैं लड़ाई करने जाऊंगा, सारे कौरवों को खत्म कर दूंगा। ऐसे करके कुछ वो लड़ाई करने जाता है, कौरवों से कुछ लड़ाई करने जाता है, कौरवों या किसी और से लड़ाई करने के लिए जाता है। वास्तव में उसमें ताकत नहीं थी, कुछ में उसमें नहीं था। पर उस समय क्या होता है मालूम है? अर्जुन जो है नपुंसक थे उस समय। अर्जुन क्या थे? 1 साल के लिए नपुंसक बने हुए, और उनका नाम था बृहन्नला। और वो क्या सिखाते थे? ता थे ता थे ता 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 थे थे, मतलब
वो सिखाते थे, डांस सिखाते थे। किसको? उस राजा विराट की पुत्री को, उत्तरा को, ठीक है, वो डांस सिखाते थे। तो वो क्या बन गए? उसके सारथी बन गए उस उत्तर राजा के, और लड़ाई करने के लिए जब जा रहे थे तो अर्जुन सारथी बन गए। और उसके बाद में वो राजा उत्तर ने देखा कि सामने इतनी बड़ी सेना है, वो तो डर गया और वो क्या कहने लग गया, मुझे यहां से वापस ले चलो, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो अर्जुन क्या कहता है मालूम है? तुम बैठो, मैं लड़ाई करता हूं। अरे तुम क्या लड़ाई करोगे, तुम तो नपुंसक हो, तुम तो डांस टीचर हो, तुम क्या लड़ाई करोगे? बोले नहीं नहीं, अभी तुम दिखाता हूं मैं कौन हूं। तो अर्जुन जो है अपने शस्त्र वगैरह सब कुछ जो है वो पेट से निकालता है और वहां पर युद्ध करता है और सबको हरा देता है। तो यहाँ पर बात क्या कहना चाह रहे भगवान मालूम है? जब तुम नपुंसक बने थे 1 साल के लिए, तब तो तुमने बढ़िया से लड़ाई की थी और सबको हरा दिया था, और आज तुम पक्के एकदम धनुर्धर हो, परंतप हो, और आज तुम क्या कह रहे हो, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम आज अर्जुन? ये क्या हो गया तुम्हें? हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता, ये तुम्हारे अंदर, हृदय के अंदर ये दुर्बलता, ये कमजोरी कहां से आ गई? शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, ऐसे करके भगवान आगे देखते हैं तात्पर्य में, फिर हम आगे और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। कुंती का ही नाम प्रथा था, इसलिए उनको प्रथापुत्र कहा गया है। शादी से पहले का नाम था उनका। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। क्षत्रिय अगर लड़ाई करने से मना करता है तो क्या बोला जाता है? नाम का क्षत्रिय है, नाम मात्र का। इसी तरह से यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। समझ रहे ना आप? महेश जी, राजश्री जी, हर्षा जी, अनुराधा जी, सब समझ रहे हैं? कोई क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करता तो नाम का क्षत्रिय है। ब्राह्मण जो अगर अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। वैसे पुत्र ब्राह्मण के या क्षत्रिय के जो अपना कर्तव्य नहीं करते हैं उनको अयोग्य कहा जाता है। आगे, अयोग्य कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। ठीक है, दोनों क्या थे? मित्र थे। अभी तक किस स्थिति चल रही है? कौन सी स्थिति? मित्र मित्र की स्थिति चल रही है। 7वें श्लोक से बदलने वाला है सब कुछ। श्लोक संख्या 7 से बदल जाएगा। अभी तो मित्र मित्र बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। निंदा का कार्य होगा। कैसा क्षत्रिय था, युद्ध छोड़ के आ गया ना, ऐसा करके निंदा का कार्य होगा। जैसे आजकल बाबा रामदेव का हॉट टॉपिक चल रहा है, राइट? कोरोनिल वैक्सीन। आप सभी लोग तो देखते हैं। आज एक प्रभु जी बता रहे थे, मुझे इसलिए मालूम पड़ा कि बाबा रामदेव से पूछा गया, बोले आप वैक्सीन लगवाओगे? बोले नहीं नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। बोले क्यों? आपको लगवानी चाहिए, आप तो बुद्धिमान है। बोले लगवाऊंगा तो तुम ही लोग बोलोगे फिर क्या? बोले आयुर्वेदिक की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, एलोपैथी का बोले इंजेक्शन ले लिया। बाबा 1 नंबर का ढोंगी है, बाबा वो है, तुम लोग ही बोलोगे। उसी तरह से यहाँ पर भी बात कही जा रही है। क्या होगा? अर्जुन तुम क्षत्रिय और युद्ध नहीं कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं, शोभनीय बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। तुम्हें शोभा नहीं देता अर्जुन ही है। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दौर्बल्य मानते हैं। ये हृदय की दुर्बलता है और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। अब आगे अर्जुन बोलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आगे वाला, 4था और 5वां, उसको हम समझेंगे अच्छे से। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। शास्त्र जो है ऐसी झूठी जो उदारता है उसका सपोर्ट नहीं करते हैं।
अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो अर्जुन को ये अहिंसा की जो बातें कर रहा है ना, बड़ी बड़ी अहिंसा की पाठ पढ़ा रहा है। जैसे गांधी जी बोलते थे, एक थप्पड़ को इधर मारता है तो क्या कर दो, दूसरा गाल आगे कर दो। तो अर्जुन भी ऐसे ही बोल रहा है। क्या कह रहा है, मेरे शस्त्र ले लो, मेरे शस्त्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तुम लोग शस्त्र लेके आओ और मेरे को मार सकते हो, मैं तुम्हारा प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। अर्जुन बोल रहा है तुम भले ही मुझे मार दोगे कोई बात नहीं, भले युद्ध के नियम के खिलाफ है ये। युद्ध के नियम के अनुसार क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास शस्त्र नहीं है तो उसको शस्त्र दिए जाते हैं। अगर वो रथ से नीचे गिर चुका है तो वो आदमी भी, दूसरा व्यक्ति भी रथ से नीचे उतर के लड़ाई करता है। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, तुम मुझे मार दो चल जाएगा, पर मैं तुम्हारे प्रतिकार नहीं करूंगा। ठीक है, अब आता है एक और महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 4। अर्जुन को भगवान ने 2 श्लोक में अच्छे से डांट दिया। दोस्त है ना, आपस में दोस्त है, तो अर्जुन को बोल दिया ये कहां से कलमश आया तुम्हारे अंदर। साधारण भाषा में आप समझ सकते हो, कुछ कुछ बोल देते हैं हम, राइट। तो और फिर दूसरा क्या बोला, ये तुम नपुंसक जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल क्यों हो गया है, तुम तो परंतप हो, क्षत्रियों के दमन करता हो, ये तुम्हारे अंदर ये सब कहां से आया, ऐसे करके भगवान करे। तो अर्जुन दोस्त वापिस उसके अंदर कुछ ऐसा भाव जागता है और वो उत्तर देता है भगवान श्री कृष्ण। क्या उत्तर देता है, दोहराइए श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदना। यस, बहुत ही सुंदर। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाया, परंतप कह के बुलाया, अब अर्जुन भी अलग नामों से बुला रहा है। क्या क्या नाम से बुला रहा है देखिए, 2 नामों से बुलाया है, एक तो मधुसूदन और एक अरिसूदन। ठीक है, शत्रुओं के दमन करता और मधु नामक राक्षस को मारने वाले, भगवान कृष्ण के 2 नाम लिए अर्जुन ने। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अनुवाद को रिपीट करें, दोहराएं, बोलिए इस अनुवाद को। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है, ये भीष्म, ये द्रोण, ये पूजनीय है मेरे लिए, मैं इनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूं। हे केशव, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, आप तो शत्रुओं को मारते हो, आप तो मधु नामक राक्षसों को मारते हो, क्या आपने सांदीपनी मुनि के ऊपर बाण चलाया था क्या? क्या आपने अपने परिवार वालों के ऊपर, सूरसेन जी के ऊपर बाण चलाया था क्या? आप मुझे कह रहे हो कि जो है तुम सामने जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर वार करो। तो कितना ट्रिक से अर्जुन बात कर रहा है, देखिए, दोस्त है इस कारण से ऐसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि हे मधुसूदन, आपने क्या किया, मधु नामक राक्षस को मारा ना, आपने अपने घर वालों को थोड़ी ना मारा है। अरे सूदन, आपने अपने शत्रुओं को मारा है, आपने अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों को, गुरुओं को थोड़ी ना मारा है, और आप मुझे यहाँ कह रहे हो कि इनको मारने के लिए। और ये लोग तो कैसे हैं, पूजनीय हैं, पूजा रावरी शूदना, ये तो पूजनीय लोग हैं, इनको मारने के लिए आप कह रहे हो, कैसे संभव है मेरे लिए? ये अर्जुन आर्ग्यूमेंट देता है। इसी तरह का अगला श्लोक भी है, इसलिए हम जल्दी से तात्पर्य करते हैं, फिर अगला श्लोक करते हैं। भीष्म पितामह, तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल तो स्कूल में, कॉलेज में वाग युद्ध तो छोड़िए, सब कुछ हरि बोल, टीचर को पीठ तक देते हैं। तो अर्जुन कितना बड़ा शिष्टाचार दिखा रहा है अपने गुरु के प्रति, अपने पूजनीय गुरु और पितामह भीष्म के प्रति। दोनों ही उसके लिए गुरु हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह ने बहुत सारी शिक्षाएं दी थी अर्जुन को,
तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे पूजनियों के ऊपर उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है एक अच्छे व्यक्ति के लिए, ये शिष्टाचार के बिल्कुल भी खिलाफ है, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार तो कभी भी अपने गुरु के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर, अपने पूजनियों के ऊपर हमें वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए। वाग युद्ध क्या होता है, कौन बताएगा? वाग युद्ध क्या होता है? वाग मतलब वाग, गुजराती में वाग किसको कहते हैं? इशारा करके बता दीजिए सभी से, तो समय बच जाएगा। यस, बोल करके लड़ाई करना। तो वाग युद्ध भी शोभा नहीं देता, तुम वाग युद्ध भी शोभा नहीं देता, तुम बात कर रहे हो कृष्ण की, मैं उनके साथ में लड़ाई करूं? ये संभव नहीं है। ऐसा कहते हैं कि धनुष से निकला तीर और मुख से निकला वाणी वापस नहीं ले सकते, दोनों खतरनाक होता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ कर किसी का अपमान वगैरह कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। इसके आगे एक और स्टेप है, मालूम है वो क्या है? धनुष से निकला जो तीर है वो अगर किसी को घायल करेगा तो उसके ऊपर बढ़िया से आप क्रीम लगा लेंगे, पट्टी लगाएंगे, तो वो शरीर के ऊपर है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मुंह से निकले कड़वे वचन हैं, वो किसी के हृदय पर अगर आघात करते हैं तो उसके ऊपर कोई मरहम पट्टी नहीं लगाई जा सकती। इसलिए क्या कहा जाता है, हे रे भाई तोल मोल के बोल, अच्छे से तोल मोल के बोल की क्या बोलना। और हम सब लोग सारे रिश्ते किस कारण से खराब होते मालूम है? इसे बोल के कारण। ये जिह्वा जो है ना बोलना चाहती है, बड़ 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 बड़, ये वेग है जिह्वा का, इसको कंट्रोल करना है। वाचो वेगम, इस वेग को कंट्रोल करना, शांत रहना सीखना है। सारे झगड़े, जितने भी झगड़े ले लो दुनिया में, इसी ये जो है ना, ये छोटी सी लचीली सी वो जीभ करवाती है, बात करने के कारण ऐसा होता है। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किसी के प्रति जब बोलते हैं तो अच्छा बोलें, गलत नहीं बोलें, ऐसा बहुत ज्यादा खराब ना बोलें इसको उसको बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। और कई बार इतना ज्यादा हर्ट होने की वजह से लोग क्या कर लेते हैं, ज्यादा हर्ट होने की वजह से लोग क्या कर लेते हैं, मुझे ऐसा बोल दिया, हाउ कैन यू डू दिस, हाँ मैं सहन नहीं कर सकता, अब मैं, मेरा जीवन में जीना बेकार है, अब मैं और नहीं जीऊंगा इस दुनिया में, बस छोटा सा कुछ बोला था उसका। तो इसलिए बोलने का बहुत ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ये भाव है। आप श्लोक पढ़ोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कि अर्जुन मधुसूदन क्यों बोल रहा है, हरिसूदन क्यों बोल रहा है, ये कौन बता सकता है? भगवान का एक शुद्ध भक्त बता सकता है। और मैंने लास्ट टाइम जब ये क्लास शुरू हो रही थी, इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था, उसमें रूपल पटेल जी का उदाहरण दिया था हमने, और बताया था कि हमने इशारों की भाषा में मास्टरी की है, इशारे हमें पूरे आते हैं। हर्षिता माता जी ध्यान दीजिए इधर। तो उदाहरण दिया था हमने कि हम इशारा अच्छे से जानते हैं, लेकिन इशारा को कौन अच्छे से समझेगा? जो एक दूसरे के साथ में बहुत लंबे समय से रह रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को जानता है, वो इशारा अच्छे से समझ सकता है। न कि वो व्यक्ति जो एजुकेशन करके आया है, इशारों की भावना में बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करके आया है, वो नहीं समझेगा। ठीक है, ये हमने समझा था। अब अगला वाला श्लोक ले लेते हैं जल्दी से। श्लोक संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है और साधारण भाषा में हम उपयोग भी करते हैं इस तरह की भाषा। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन साफ साफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भेक्षमपि लोके, इन गुरुओं को मारने से तो अच्छा क्या है? भिक्षाम देहि,
भीख मांग के खा लूं मैं, ऐसा अर्जुन कहना चाह रहा है। देखिए और क्या कह रहा है, रुधिर प्रतिदान, इनको मार करके अगर मैं जो राज्य भोग करूंगा वो कैसा होगा मालूम है, खून से सना हुआ होगा, ऐसा कह रहा है अर्जुन। तो अनुवाद पढ़ता हूं, आप लोग दोहराएंगे। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। रश्मि माता जी दोहरा क्यों नहीं रहे आप? रिपीट करना है ना। तो क्या कहा गया है कि ऐसे महानुभावों को, ऐसे गुरुओं को मारने से तो अच्छा क्या है, भीख मांगकर खा लेना। कौन सा शब्द उपयोग हुआ है? श्रेय, श्रेय और प्रेय। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, श्रेय क्या है, भीख मांगकर खा लेना, ये अर्जुन बोलना चाह रहा है। इसमें शब्द उपयोग हुआ श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपीन। भले ही वे, दोहराइए, सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। बहुत कितनी बुद्धिमान बातें कर रहा है अर्जुन, अगर साधारण भाषा में कहा जाए, मोरल एजुकेशन के रूप में बात कहा जाए। हमारे जैसा होता और बोल दिया होता, खड़ा हो, चल लड़ाई कर, युद्ध कर, तुरंत बोले ठीक है, बोल दिया ना आपने, अभी युद्ध कर देंगे। अर्जुन और बातें बता रहा है, और इसको क्या कहा जाता है, हनी बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने का, प्रैक्टिकल पॉइंट है। एक होता है सामान्य बी, एक होती है साधारण मक्खी, और दूसरी होती है मधुमक्खी। साधारण मक्खी कहां जाके बैठती है मालूम है? गीता सोजित्रा माता जी बताएंगे साधारण मक्खी कहां जाके बैठती है, और जो है मधुमक्खी कहां जाके बैठती है। गीता सोजित्रा जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार। गंदी चीजों पे बैठने जाती है, और मधुमक्खी? मधुमक्खी मधु पे, हनी पे बैठती है। हनी पे बैठती है, क्या बात है। आप पहली बार आए हैं क्लास में? नहीं आती हूँ, कल नहीं आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी दर्शन नहीं होते तो थोड़ा ऐसा लग जाता है कि नए लोग आ गए। तो दो तरह की मक्खी होती है, एक तो कौन सी होती है, मधुमक्खी, और एक होती है नॉर्मल मक्खी, साधारण घर की मक्खी, गंदगी की मक्खी। वो गंदगी मक्खी कहाँ जाके बैठती है, वो डस्टबिन में, कचरे में, जहां पर गंदगी होती है वहीं जाके बैठती है। और मधुमक्खी बढ़िया से सुंदर फूल के ऊपर जाके बैठती है, अच्छी जगह पर जाके बैठती है। हम सब लोग क्या हैं, मधुमक्खी है क्या कि वो गंदी मक्खी है? हम सब लोग गंदी मक्खी है। कैसे मालूम है? हम सब लोग लोगों के अवगुण देखते रहते हैं, बुराइयां देखते रहते हैं, त्रुटियां देखते रहते हैं, गलती निकालते रहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता ना कि आप गंदी मक्खी है, आप समझ रहे होंगे मैं तो साफ सुथरी एकदम मधुमक्खी हूं, अगर आपको ऐसा खुशी हो रही होगी तो आज थोड़ा सा ट्राई कर लेना। क्या करना मालूम है? अपने हस्बैंड का या वाइफ का या जो भी आपका सगा संबंधी है, मित्र है, उसके सामने, उसके पीठ के पीछे बैठ जाना। कहाँ बैठना? पीठ के पीछे। और एक नोटबुक लेना और एक पेन लेना, और पहले जो है उसकी गलतियां लिखना, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या गलती है, वो क्या क्या मिस्टेक्स है, वो किस प्रकार से गलत 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 है, वो लिखना। उसके बाद में जो है आप क्या करना, उसकी कुछ अच्छाइयां लिखने की कोशिश करना। जितनी गंदगी लिखोगे ना, जितनी बुराइयां लिखोगे ना, उसका 10% मैक्सिमम या 20% आप अच्छाई लिख पाओगे। ये सत्य बात है, क्योंकि हम कौन सी मक्खी हैं? गंदी मक्खी है। अर्जुन कौन सी मक्खी है? अर्जुन जो है मधुमक्खी है। क्यों? क्योंकि वो भीष्म पितामह जिन्होंने कुछ नहीं बोला जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, वो द्रोणाचार्य जिन्होंने कुछ नहीं बोला जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस पितामह के प्रति, उस द्रोणाचार्य के प्रति अर्जुन क्या कह रहा है? महानुभावा। ये तो महानुभाव है, ये तो अच्छे लोग हैं, ये तो महान लोग हैं, ये तो गुरु लोग हैं, इनकी हत्या की बात तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं हो सकती।
अगर मैं इनकी हत्या करूंगा तो मेरे द्वारा जो भोगा जाएगा वो कैसा होगा? रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सना हुआ होगा। ऐसा करके अर्जुन जो है कह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अर्जुन क्या है? मधुमक्खी है, इसलिए वो गुण दिख। हरे कृष्णा। तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। तो अर्जुन क्या है? मधुमक्खी। और हम सब क्या हैं? देखो, आपके मुंह से बोल नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, एक काम करो, इशारा करके बता दो। 1 नंबर है वो मधुमक्खी है, और 2 नंबर है वो है नॉर्मल मक्खी, जो घर की मक्खी होती है, जो गंदगी में बैठती है। तो इशारा करके जल्दी से बता दो, 1 नंबर या 2 नंबर। राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी ने स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? आपका मधुमक्खी बनने का अवसर है। आप मधुमक्खी बन सकते हैं, आप अच्छे बन सकते हैं अगर आपने स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। अनुवाद मैंने बोल दिया है, अनुवाद मैंने बोल दिया। ठीक है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ये बात हमने समझ ली। अब तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म रत हो और विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने भर भी वे क्या हैं? गुरुजन हैं। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। तो अर्जुन का गुण समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी यही कहा गया, गुण दोष ना देखी प्रभु, गुण मात्र लया। चैतन्य महाप्रभु कुछ दोष नहीं देखते हैं और गुण को लेते हैं भक्तों के। तो हमें भी क्या करना है? ऑलवेज टेक द गुड क्वालिटीज एंड गिव अवे द बैड क्वालिटीज ऑफ द पीपल। डोंट फोकस ऑन दैट। ये समझने का प्रयास करना है। तो इसलिए आज के श्लोक में शुरुआत में एक और शब्द लिखा हो गया है, उसको समझाना चाहूंगा, फिर हम कल करेंगे 6ठा श्लोक और उससे आगे। आज 6ठा करना था लेकिन समय की कमी रही। एक बार जो है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो असुर हुए हैं, असुरों के गुरु हुए, उनका नाम क्या है? किसी को याद है? जल्दी से लिख के भेजिए चैट बॉक्स में। असुरों के गुरु कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। असुरों के गुरु कौन है? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? असुरों के गुरु कौन है? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए जल्दी से। यस, कौन है? शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। अब क्या हुआ? जब वामन देव आए बलि महाराज के पास, बलि महाराज किसमें थे? असुर कुल में जन्म लिए थे। तो वामन रूप में जब भगवान आए थे तो उन्होंने क्या मांगी थी? इशारा करके बताइए जल्दी से, क्या मांगी थी? त्राण पग धरती मांगी थी। गुजराती में त्राण बोलते हैं। 3 पग धरती मांगी थी। तो 3 पग धरती मांगी थी। तो बलि महाराज ने क्या किया? पूरा का पूरा एकदम से तैयार हो गए 3 पग धरती देने के लिए। जैसे ही अपने हाथ में जल ले रहे थे और जल लेकर के कह रहे थे कि मैं दूंगा 3 पग धरती आप ब्राह्मण को, तो पीछे से कौन आते हैं? शुक्राचार्य। और बलि महाराज को बोलते हैं, हे बलि, ये कोई छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु आया है। तू इसको अगर देगा कुछ, सब कुछ छीन लेगा तेरा। ऐसा करके शुक्राचार्य बलि महाराज को बोलते हैं। तो बलि महाराज ने क्या बोला मालूम है?
ये मेरे गुरुदेव, आपने तो मेरे को बचपन से सिखाया है कि जो भी कुछ है वो विष्णु का है, सब कुछ विष्णु को अर्पण करना है, और आज जब विष्णु स्वयं मांगने आया है तो आप क्या कह रहे हो कि मत दो इनको। ऐसी कैसी शिक्षा दे रहे हो आप गुरुदेव, ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप। ऐसा करके राजा बलि जो है फिर अपने गुरु को क्या कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं अपने गुरु को। शुक्राचार्य को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पूरा जीवन भर आपने सिखाया सब कुछ विष्णु का है, सब कुछ विष्णु की सेवा में लगाना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है, और अब हरे कृष्णा, और अब आप कह रहे हैं कि गुरु हे बलि अपने इन विष्णु को कुछ मत दो। ऐसा करके अभी आप कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो, मैं आपको रिजेक्ट करता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा आप में से हंसा गोलकिया जी से, आपके पास अगर भगवत गीता है तो इस तात्पर्य की पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा है तात्पर्य की पहली लाइन, हंसा गोलकिया जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण। गुरु जो होता है सही लाइन बताता है, वही गुरु होते हैं। तात्पर्य में पहली लाइन क्या लिखी वो पढ़ना है आपको, मैंने ये बोला तात्पर्य में पहली लाइन। क्या लिखा है, आप सभी लोग अपनी अपनी भगवत गीता के इस 5वें श्लोक का तात्पर्य की पहली लाइन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए, क्या पैक करके रख दी थी क्या भगवत गीता? मैं बंद करती थी। ठीक है, बताइए, मिल गया? हाँ बोलिए। नथी मलतो है प्रभु जी, थे बोलो, क्या बोलता है गुजराती? ठीक है, शीतल जी मदद कीजिए हमको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। त्याज्य तो गुरु को भी त्याग किया जा सकता है। ऐसा गुरु जो गलत कार्यों में लग गया है, निंदनीय कार्यों में लग गया है, और जो भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति के खिलाफ बोलता है, ऐसे गुरु को क्या कर सकते हैं, त्याज्य कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं ऐसे गुरु। ऐसा बताया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। कई बार लोग बोलते हैं मैंने तो उनको गुरु बना लिया था, मैंने उनको गुरु बना लिया था, मुझे तो बाद में मालूम पड़ा कि गुरु कैसे होते हैं, गुरु क्या होता है, तो अब तो मैं क्या करूं, उनको ही गुरु मानना पड़ेगा। नहीं, अगर प्रमाणिक गुरु नहीं है, वास्तविक गुरु नहीं है और निंदनीय कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसे गुरु को आप त्याग कर सकते हैं। राजा बलि ने करके बताया था। ठीक है, हरे कृष्णा। 6वां श्लोक हम कल करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। 7वें श्लोक से टर्निंग पॉइंट चालू होने वाला है, तो अभी हम सभी लोग मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकल पॉइंट के लिए संयम मराठा जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज के इस लेसन से हमें जो प्रैक्टिकल पॉइंट मिला है वो ये मिला है कि जीवन में हमें जब भी कभी बोले तो बहुत सोच समझकर और नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए, ताकि किसी और की क्षति ना हो सके। बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अगला प्रैक्टिकल पॉइंट कौन बोलेंगे? रेज योर हैंड। रेखा जी बोलिए, पूरा ब्रह्मांड के आगे बैठे आप तो। बताइए क्या है, माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस, बोलिए। हरे कृष्ण बोल। हाँ, यस यस, आवाज आ रही है प्रभु जी। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सेकंड प्रैक्टिकल पॉइंट, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? रेज योर हैंड रिपोर्ट। अच्छा, नई डिवोटी जिनको बहुत कम मौका मिला है, उनको मैं चाहूंगा कि हैदर अली जी बताएंगे। आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताना है। हैदर अली जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। गुरुजी, जब कृष्ण और अर्जुन की हमें कन्वर्सेशन पता चलता है कि देयर शुड बी नो रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारी जो है खुलकर निभानी चाहिए। उन्होंने क्षत्रिय और ब्राह्मण की रेलेवेंस में बोला, हमें कॉमन
वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखना चाहिए उस चीज को। यस, तो हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम क्षत्रिय होके लड़ाई ना करें, ब्राह्मण होके गलत नियमों का पालन करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बताएंगे अनिकेत ठाकुर। बताइए अनिकेत जी, आशा करता हूँ आप सही नेटवर्क में हैं। सबका नंबर आएगा और आज प्रैक्टिकल पॉइंट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। बोलिए जी। प्रभु जी, हमें अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई पे फोकस नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर, हमें अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई नहीं देखनी चाहिए। अंतिमा गोयल। हमें गुरु से बहस नहीं करनी चाहिए। हमें गुरु से बहस भी नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, रेखा जी का हो गया है। मीना जी। अगर गुरु गलत रास्ते पे है या गलत सलाह दे रहे हैं और विष्णु का त्याग कर रहे हैं, तो हमें वो गुरु छोड़ देने चाहिए। बस एकमात्र सिद्धांत इसमें कार्य करता है, गुरु को हमें रेस्पेक्ट करना है, जैसे अर्जुन ने किया। गुरु के अंदर अच्छी क्वालिटीज देखनी है, वो अर्जुन ने किया। गुरु के ऊपर कभी पलट कर बात नहीं करनी है, हथियार नहीं उठाना है। पर गुरु जो कि कृष्ण से मिलाने के लिए बोलता है हमारे को, वो जब कृष्ण के ही खिलाफ बोलने लग जाए, अपने आप को कृष्ण बोलने लग जाए, या कुछ और अपनी ही बात दूसरी करने लग जाए, तब वो रिजेक्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर। राजेश पुदार जी, बताइए अपना प्रैक्टिकल पॉइंट। प्रभु जी, बाकी आर्थिक लाभ के लिए, प्रभु जी आर्थिक लाभ के लिए हमें कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यस, आर्थिक लाभ के लिए हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए हमें कभी जी। स्वाति जी बताइए, स्वाति जी 2। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आर्य जो जीवन के मूल्यों को जानता है उसे आर्य कहते हैं, और जो भौतिक बंधनों में से मुक्त होना नहीं जानता उसको अनार्य कहते हैं। जी, तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? ये तो ज्ञान की बात हो गई। ये तो ज्ञान की बात हो गई। प्रैक्टिकल पॉइंट हुआ कि हमें जीवन के मूल्यों को जानना है, हमें जो है आर्य बनना है। ठीक है, बहुत सुंदर।